ऑलराइट, चलो सीधे हाई रिटर्न स्टॉक्स की दुनिया में उतरते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी तरह हैं तो आप जानना चाहेंगे कि इस साल सबसे ज्यादा पैसा कहां बना है। अब मैं जानता हूं कि जब लोग बेस्ट स्टॉक की बात करते हैं तो उनका मतलब आमतौर पर वो स्टॉक होता है जिसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा पैसा बनाया है ना। लेकिन यहां एक कैच है, ये टाइम फ्रेम, मार्केट और थोड़ी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे आपके लिए जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने के लिए यहां हूं। तो कुछ जॉ ड्रॉपिंग नंबर से शुरू करते हैं। इस साल इलाइटकॉन इंटरनेशनल एलटीडी ने एक साल में 21,000% से ज्यादा के रिटर्न के साथ पूरी तरह से डोमिनेट किया। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 12 महीनों में 21,001.21%। सोचो अगर आपने साल की शुरुआत में सिर्फ 100 रुपए लगाए होते, वो अब 21,000 से ज्यादा के होते। ये वाइल्ड लगता है, लेकिन यही स्टॉक मार्केट का मैजिक और रिस्क है। इलाइटकॉन के ठीक पीछे आरआरपी सेमीकंडक्टर एलटीडी है, जिसने इसी पीरियड में 18,792.73% का मैसिव रिटर्न दिया। और फिर कोथरी इंडस्ट्रियल कॉर्प एलटीडी है, जिसने अभी भी माइंड ब्लोइंग 2,947.99% का रिटर्न दिया। ये वो नंबर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को सपने दिखाते हैं। लेकिन चलो एक सेकंड के लिए ग्लोबल स्टेज पर जूम आउट करते हैं। S&P 500 पर, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का स्कोरबोर्ड है, कुछ फेमिलियर नामों ने कमाल किया है। पलंटर टेक्नोलॉजीज, टिकर सिंबल PLTR, इस साल 107.2% बढ़ा। अगर आप टेक और डेटा में हैं तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि पलंटर सुर्खियों में क्यों रहा है। फिर न्यूमॉन्ट कॉर्प आता है, जिसने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग दोगुना कर दिया 99.9% रिटर्न के साथ। ये दिलचस्प है क्योंकि न्यूमॉन्ट एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है। इस बात का सबूत है कि कभी-कभी पुराने स्कूल के इंडस्ट्रीज भी बड़े गेन दे सकते हैं। और सीगेट टेक्नोलॉजी को मत भूलो, जिसने डेटा स्टोरेज डिमांड की लहर पर सवार होकर 94% रिटर्न दिया। अब अगर आप इंडियन मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने रिलायंस पावर को भी इस साल कुछ हलचल करते हुए देखा होगा। और रिलायंस इंफ्रा को भी। वे टॉप चार्ट्स पर नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से इंप्रेसिव कमबैक के साथ इन्वेस्टर्स के रडार पर रहे हैं। तो यहां से क्या सीख मिलती है? खैर, ये नंबर्स एक्साइटिंग हैं, लेकिन याद रखें, हाई रिटर्न्स आमतौर पर हाई रिस्क के साथ आते हैं। इलाइटकॉन और आरआरपी सेमीकंडक्टर जैसे स्टॉक्स एक साल में आसमान छू सकते हैं और अगले साल क्रैश हो सकते हैं। और जबकि बड़े S&P 500 नाम थोड़े ज्यादा स्टेबल हैं, उनमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर आप इन स्टॉक्स में कूदने की सोच रहे हैं तो अपना रिसर्च खुद करें। सिर्फ सबसे हॉटेस्ट टिकट का पीछा न करें। अपने गोल्स, अपने रिस्क टॉलरेंस के बारे में सोचें और हमेशा हमेशा समझदारी से इन्वेस्ट करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि इनमें से किस कंपनी ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या अगर आपकी नजर अगले साल के लिए किसी और स्टॉक पर है। और अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें। दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों पर और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।